हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल इंदिरा एकादशी व्रत 21 सितंबर को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से व्रती को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अश्विन मास की इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखने और पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा को लेकर ब्रह्म वैवर्त पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच बहुत सुंदर वार्तालाप होती है और इनके बीच के संवाद को सुनने के लिए मैं आपको महाराज युधिष्ठिर के महल में लेकर चलती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे कि भगवान, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बहुत समय पहले सतयुग के समय में महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से देवऋषि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, तुम्हारे सातों अंग कुशलता पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है और मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे देवऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे तथा भूमि पर शयन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन सातुन आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करवाएं और दक्षिणा देवें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गाय को दें और धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए।
नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों और दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इंदिरा एकादशी की कथा समाप्त हुई। इंदिरा एकादशी के दिन तिल और गुड़ का सागार लेना चाहिए। इसमें तिल और गुड़ से बने पदार्थ, दूध, फल, मेवा आदि का सेवन करना चाहिए और गोंद का फलहार स्त्री योनि से मुक्तिप्रद होता है। श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस इंदिरा एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो भी भक्त व्रत रखना चाहते हैं तो वह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होने के बाद व्रत करने का संकल्प ले। और यदि आप किसी अपने पूर्वज के निमित्त इस व्रत को करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु के सामने इस व्रत का संकल्प ले और अपने पूर्वज के नाम और उनके गोत्र का उच्चारण करते हुए कहें कि मैं अपने इस एकादशी व्रत का फल उनको देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरह आपके द्वारा किए गए इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और नरक लोक से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे। पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल, पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दे। धूप घी से उनकी आरती उतारे। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसके लिए उनके भोग में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। आरती के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। फिर पितरों के नाम का श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। भगवान विष्णु से पितरों के लिए माफी मांगे। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को सदाचार का पालन करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करे और पर निंदा से बचे। शास्त्रों में बताया गया है कि जो सात्विक आचरण करते हैं उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन लहसुन, प्याज, बैंगन, मांस, मदिरा, पान, सुपारी और तंबाकू से परहेज करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी जरूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हरे कृष्णा।